एफआईआई डीआईआई डेटा, क्या आम निवेशकों को फंसाया जा रहा है? क्या डीआईआई बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है या एफआईआई को एग्जिट करने का मौका दे रहा है? पिछले कुछ महीनों से अजीब पैटर्न क्यों दिख रहा है? अगर आप पिछले 6 से 12 महीनों के एफआईआई डीआईआई डेटा को ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक ट्रेंड दिखता है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार भारी बिकवाली कर रहे हैं। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार भारी खरीदारी कर रहे हैं। बावजूद इसके बाजार बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। अब सवाल यह है, डीआईआई आखिर इतनी बड़ी खरीदारी क्यों कर रहे हैं? क्या वे बाजार को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एफआईआई को महंगे दामों पर एग्जिट करने में मदद कर रहे हैं? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक, क्या डीआईआई बाजार को गिरने से रोक रहे हैं? अगर बाजार गिरता है तो कौन कौन प्रभावित होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे निवेशक। अगर बाजार तेजी से गिरता है तो आम निवेशकों का भरोसा टूट सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लाखों लोगों का पैसा प्रभावित हो सकता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और सरकार नहीं चाहेगी कि शेयर बाजार में गिरावट से कोई गलत संदेश जाए। इसलिए हो सकता है कि डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हों ताकि बाजार स्थिर बना रहे और आम निवेशकों में घबराहट न फैले। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, तो क्या डीआईआई एफआईआई को ऊंचे दामों पर एग्जिट करने में मदद कर रहे हैं? आपको यह समझना जरूरी है कि डीआई के पास जो पैसा होता है वह उनका खुद का पैसा नहीं होता। यह पैसा आम जनता, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और पेंशन फंड्स का होता है। अब जरा सोचिए, अगर डीआईआई ऊंचे दामों पर खरीदारी कर रहे हैं तो इसका सीधा फायदा एफआईआई को होगा जो अपनी होल्डिंग महंगे में बेचकर बाहर निकल रहे हैं। और जब एफआईआई पूरी तरह एग्जिट कर लेंगे तो क्या बाजार में गिरावट आ सकती है? क्या यह पूरी तरह से एक प्लान किया गया गेम है जहां खुदरा निवेशकों, रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या आम निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए? 3, क्या एफआईआईज ने पहले भी ऐसा किया है? इतिहास दोहराता है। अगर हम इतिहास देखें तो एफआईआई कई बार इसी तरह बाजार को ऊंचा ले जाकर एग्जिट कर चुके हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, पहले एफआईआई ने भारी निवेश किया और बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर अचानक भारी बिकवाली की और बाजार क्रैश हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स बुरी तरह फंस गए। 2020 कोविड क्रैश, एफआईआई ने बड़ी मात्रा में बिकवाली की जिससे बाजार में तेजी से गिरावट आई। पैनिक में रिटेल इन्वेस्टर्स ने घाटे में अपने शेयर बेच दिए। बाद में एफआईआई ने कम दामों पर खरीदारी करके जबरदस्त मुनाफा कमाया। क्या 2025 में भी वैसा ही कुछ हो सकता है? 4, क्या बाजार गिरने वाला है? अब जब एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है, क्या हम एक संभावित मार्केट करेक्शन के दौर में हैं या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी फेज है और बाजार लंबी अवधि में मजबूत रहेगा? क्या आपको भी निवेश में कुछ बदलाव करने चाहिए? क्या अब बाजार से निकल जाना चाहिए या एसआईपी जारी रखनी चाहिए? क्या अब लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करना ज्यादा सेफ रहेगा? 5, निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर यह सच है कि डीआईआई एफआईआई को महंगे दामों पर एग्जिट करने में मदद कर रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी निवेश रणनीति को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। एसआईपी जारी रखें लेकिन एकदम से बड़ी रकम निवेश न करें। लार्ज कैप और डिफेंसिव सेक्टर्स, एफएमसीजी, फार्मा पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एफआईआई की आगे की गतिविधियों पर नजर रखें क्योंकि वे बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। क्या आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए? क्या बाजार जल्द ही गिर सकता है? क्या आम निवेशक को इस बड़े खेल को समझकर खुद को बचाने की जरूरत है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड है और लंबी अवधि में बाजार मजबूत रहेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करें और दूसरों के विचार जानें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और मिस्टर दलाल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही गहरे विश्लेषण, डीप एनालिसिस मिलते रहें।